कोई मतलब म्यूट करना कहना था मेरा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एंटोनिम्स की क्लास हमारी होने वाली है भाई आज। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। सर टीका नहीं लगाया? जी जी हाँ, वो सुबह से इस टाइम तक मिट जाता है। लो जी लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक है जी, ओके। अब आ जाओ मुद्दे की बात पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स को, हम देखने वाले हैं जिन्हें हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। जैसा पहला मेरा वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस होता है भव्य, शानदार, कोई चीज बहुत अच्छी है उसको बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डल हो जाता है नीरस, अनप्रिटेंशियस हो जाता है भाई नीरस है, बोरिंग हो गया, ड्रैब हो गया, अगली हो गया। बेसिक वर्ड है। हालांकि गॉर्जियस भी अच्छी सुंदर लड़की को गॉर्जियस बोला जाता है ना। यू आर लुकिंग गॉर्जियस मतलब तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो, है ना। लड़के को जैसे आर लुकिंग हैंडसम बोला जाता है। देखने का तरीका वैसे तो गौर जी अस हम, भाई जो अच्छी सी बढ़िया सी दिखने लायक होती है उसे हम उसके मन से, जी से, गौर से देखते हैं। गौर समझते हो? गौर, ध्यान देना। तो हम गौर से, जी से, अस, हम उसको गौर से देखते हैं। जो शानदार सी अच्छी सी लगती है उसे हम गौर से देखते नहीं देखते। अब शादी पार्टी में कहीं जाओ, कोई बड़ी अच्छी सी लड़की हो, तो जो बहुत ही अच्छी दिख रही होगी उसे हम गौर से देखेंगे, पूरा स्कैन ऊपर से नीचे तक स्कैन कर देते हैं आंखों आंखों में। तो गॉर्जियस, गॉर्जियस, हमारा मन जी उस पर गौर करता है जो अच्छी सी होती है। जी, याद रह जाएगा मेरे भाई। अब ये तो यार डल, निरस, अनप्रिटेंशियस, देखो प्रिटेंशियस होता है जो बहानेबाजी। अब बहानेबाजी कैसी होती है? हाँ जी, थैंक यू सर तारीफ के लिए। जी, है ना। और अनप्रिटेंशियस क्या हो जाएगा? अनप्रिटेंशियस मतलब कि कोई चीज ऐसी, यही बस, ठीक है जी। अगला वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेसियस, ग्रेस अस, हमको अगर किसी ने ग्रेस दिया है, जी हाँ, हाँ, अगर हमको किसी ने ग्रेस दिया है तो बताओ हम क्या करेंगे? हाँ जी, 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 अगर हमको किसी ने ग्रेस दिया है तो ग्रेस दे सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विनीत स्वभाव का है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है। कोई ऐसा टीचर ही तो ग्रेस देगा। जैसे कि पहले होता था कि भाई आपको ना 10 नंबर, कितना, 6 नंबर का ग्रेस मिलता था। अगर आपके 27 नंबर है तो 6 नंबर का ग्रेस मिलके 33 में पास हो जाते थे। अगर किसी के 26 नंबर मिले तो टीचर बोलेगा यार 1 नंबर दे दो, फिर इसे ग्रेस मिल जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसे टीचर को भाई हम बोलेंगे विनीत है, अच्छा है, पोलाइट है, हम्बल है। हाँ जी, हाँ, हाँ, सारे लड़के ऐसे होते हैं। मैन विल बी मैन, पारुल जी, मैन विल बी मैन। रूड हो गया मेरे भाई। रूड एक तो ग्रेस दे रहा है आपको, एक जो भाई उल्टा गाली गुप्तार कर रहा है, ठीक है, रूड हो गया। अनफॉरगिविंग हो गया भाई, जो जो माफी ना दे, इम्पोलाइट हो गया। हर्ष हो गया एक, है ना। हाँ जी, अब हर्ष को कैसे याद करोगे? हार, जीत, हार और सच। सच में हार कैसी होती है बताओ? हार सच में कैसी होती है? सच की हार बहुत ही कठोर होती है। यह सच में हारना बहुत दुखदाई होती है, पीड़ाजनक होती है, बहुत कठोर होती है। तो हर्ष का मतलब हो गया तो कोई चीज ना बहुत टफ है, हार्ड है, कष्ट प्रिय है, मतलब कष्टदायी है। हाँ जी, 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 हाँ जी, जो कष्टदायी होती है। तो हार्श हो गया मेरे भाई, हार सच, सच सच, हार सच। हार सच में बहुत कष्टदायी होती है, ऐसे देख सकते हो। इम्पोलाइट है, रूड है, वैसी हो गया जी, है ना। ग्रिशली हो गया मेरे भाई, भयानक, भयानक। अब ऐसे देखो, ये जो मॉइस्चराइजर लगाती है ना, मॉइस्चराइजर, पहले हमें तो बाद में पता चला, जैसे पहले एक दीवार होती है, ठीक है,
तो जब दीवार कोई होती है तो पहले उसकी क्या हो जाती है, पुरानी दीवार पेंट लगा हुआ है तो वो लेके खपंची से लेके पहले पेंट को उतारा जाता है। तो लड़कियों की पहले होती है रबिंग, क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट, उससे कोकोनट का जो होता है ना वो स्क्रेचिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहले वो होती है, जैसे दीवार से पपड़ी उतर जाती है, उनके डेड स्किल हटे। उसके बाद फिर लगाया जाता है दीवार पे, क्या किया जाता है जी, वो बनाया जाता है, कोट किया जाता है बेसमेंट बनाने का, है ना। तो ऐसे ही इनके चेहरे पे लगता है फाउंडेशन, फिर दीवार पे पेंट किया जाता है, फिर इनके ऊपर ऐसे ही पेंट लगता है। तो आपको क्या काम करना है, इनका जो ऊपर की जो बढ़िया सी वो है ना, क्या बोलते हैं यार, क्रीम जो होती है, उसमें आपको क्या करना है, ग्रीस लगा दो। ग्रीस समझते हो, काली काली सी मटीली सी होती है ग्रीस। तो ग्रीस ली आप किसी कोई लड़की को वो जो बढ़िया वाली क्रीम बता के, ये क्रीम बहुत अच्छी है, स्क्रब, उसको स्क्रब बोलते हैं, हाँ जी, क्लीनिंग क्लींजिंग स्क्रब, हाँ जी। पुट्टी, जैसे वॉल पुट्टी चलती है ऐसे इनका चलता है फाउंडेशन, ऐसे चलता है इनका फाउंडेशन, हाँ जी, हाँ जी, पीओपी पुट्टी। आपको करना क्या है, बढ़िया सी डिबिया में, मतलब इनका जो पैकेट होता है क्रीम का वो शीशे का होता है, इतना मोटा रहता है वो गिलास उसका, ऐसा टफन गिलास से मजबूत होता है उसका। तो अब मैं तो कहता हूँ अगर किसी को बदला लेना है ना, किसी को क्रीम मंगानी है ना ला कर दे हस्बैंड, तो उस जो वो है ना टफन गिलास से मजबूत आपका जो क्रीम का जो बॉक्स होता है उसे सर में मार दो भाई साहब, ईंट की जरूरत नहीं है, सर फोड़ देगा वो, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ, जो कोई प्रताड़ित है अपनी वाइफ के क्रीम के खर्चों से, वो ले लो उसका वो डिब्बी वाला जो वो रहता है जिसमें पहले क्रीम आई हुई होती है, और उसमें ग्रीस लगा दो, ग्रीस से भर कर दे दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी क्रीम लेकर आया हूँ। और फिर वो जो ग्रीस लगाई, ग्रीस लाई भाई, कितनी भयानक दिखेगी बताओ जी, कितनी भयानक दिखेगी बताओ, याद रह जाएगा, हाँ जी। चप्पल से मारेंगे गुरुजी, हाँ सर शादी गांव वाली लड़की से करे या शहर वाली से। अब भाई एक बात बताओ, अब तुम्हें डायबिटीज है, अब सर जी गुड़ खाएं या शक्कर खाएं, अब भैया डायबिटीज तो तुम्हें दोनों में नुकसान देगी भाई, गुड़ थोड़ा सा कम नुकसान देगा, शक्कर जो बुरा है चीनी है वो ज्यादा नुकसान देगी, है ना। तो उससे बढ़िया डायबिटीज है तो खाओ ही मत स्वीट, तो शादी करो ही मत, इतना ही डर है तो भयानक हो गया भाई। अब सोचो, ग्रीस ली, ग्रीस लाई, ग्रीस लगाई, ग्रीस ली, अगर आप ग्रीस लगाते हो तो आप कैसे भयानक दिखेगे बताओ जी, हाँ जी, हाँ। अगर ग्रीस लगाई, अगर ग्रीस ली, हाँ, हमसे तो इसलिए कभी कोई क्रीम मांगने की हिम्मत कर नहीं सकता भाई, हमारी आदत की पता है। तो वो जो होता है ना शीशे का जो उनका बॉक्स होता है क्रीम का, उसमें ग्रीस लाके भर दो जी, ग्रीस ली, ठीक है जी, याद रह जाएगा। अब प्लीजिंग हो गया, शानदार, अट्रैक्टिव हो गया, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगे, चार्मिंग बहुत बेसिक वर्ड है, और डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, फुल लाइट में इनके फोटो बहुत अच्छे आते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ, गर्ल इज इंजूरियस टू लाइफ। गाइल का मतलब क्या हो जाएगा, GUILE, गाइल का मतलब होता है किसी के साथ ट्रीचरिस, हाँ ट्रीचरस हो जाएगा, है ना, किसी को चीट करना, ट्रीचरस ये सब हो जाएगा, हाँ हाँ। सर मैंने कल आपकी स्टोरी देखी थी, आपकी तबीयत सच में खराब थी भाई, वो तो बहुत पुरानी फोटो की स्टोरी थी, मैं अर्जेंट काम से गया हुआ था कल, बधाई हो, आउट ऑफ टाउन था, और फिर कल मैं आ नहीं पाया था, ठीक है, तो ऐसे गलत वो मत करो, हाँ हाँ जी, ठीक है। तो गाइल को कैसे याद करोगे भाई, इसको बताओ, इसका मतलब होता है छल, धोखा, छलावा, ऐसे है। मैंने कैसे याद किया था, गिली होता है, एडम गिलक्रिस्ट बल्लेबाज था ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल मैच, है ना, ससुर का नाती एक छोटी सी बॉल लगा के आ गया यहाँ पे, टेनिस की रबर वाली बॉल छोटी सी, अपने ग्लव्स में, और शतक मार दिया। तो भाई उसने हमको धोखा दिया था, गिली, एडम गिलक्रिस्ट जो था उसने हमें धोखा किया था, क्या जरूरत थी बॉल लगा के आने थी। तो उसने अपने जो बैट पकड़ने का जो ग्लव्स होता है उसके अंदर एक छोटी सी बॉल रखी हुई थी, उससे ग्रिप अच्छी बनती है पकड़ने में, और फिर उसने जो एक एक हाथ से छक्के मारे थे, है ना, हाँ जी। तो भाई बड़ा खतरनाक उसने धोखा किया था वो पकड़ के हमारे साथ, आप ऐसा बोल सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी है, फ्रैंक होता है, मतलब मेरी तरह फ्रैंक बातें करने वाला, तो फ्रैंकनेस हो गया भाई मुंहफट, जिसके अंदर कोई पेट पाप ना हो, है ना, और अपराइटनेस है, अप जो सच को ऊपर रखे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, सच को ऊपर रखे, हाँ जी,
सच को ऊपर रखे, अच्छा व्यक्ति, तो आप ऐसे देख सकते हो, आप अपने तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। हैम्पर का मतलब होता है बांधा डालना, प्रमोट सपोर्ट करना, फैसिलिएट मतलब किसी को हेल्प करना, हेल्प है, एड हो जाता है, असिस्ट हो जाता है, किसी की मदद करना। भाई असिस्ट तो आप समझते हो, बेसिक है भाई, मेरा असिस्टेंट है मतलब मेरा हेल्पर है, असिस्ट वहां से, असिस्टेंट वहीं से निकला है। हेल्प हो गया मदद, एड हो गई, फर्स्ट एड बॉक्स आपने सुना होगा, सबसे पहले दी गई उपचार, प्राथमिक उपचार बोलते हैं, उपचार मतलब हेल्प है। ठीक है, प्रोमोट हो गया। अब हैम्पर को कैसे याद करोगे? हाँ, मैं, पर। आप किसी से बोलो डू यू लाइक मी, हाँ मैं, पर। हाँ मैं प्यार तो करती हूं, पर। तो जितने भी हाँ के साथ पर लगते हैं ना, लेकिन, पर मतलब लेकिन, बट, किंतु, परंतु। हाँ लेकिन बट किंतु मतलब लेकिन बट किंतु परंतु पर। तो अगर आप हाँ भी कह रहे हो और पर भी बोल रहे हो, इसका मतलब बांधा है बीच में कुछ, दिक्कत है भाई, बीच में कुछ बांधा है। हैम्पर हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हर्डल हो गया, हर्डल, हाँ जी, हर्डल हो गया। हर्ड इसके जो साइनो है भाई, हर्डल हो गया। हर्डल को याद करने का तरीका, हर्डल रेस होती है ना। और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है जी, हाँ में पर। कोई भी आप किसी से बोलो भाई तू मेरे यह काम कर देगा, हाँ पर। अगर वो हाँ भी बोल के पर बोल दे, बट बोल दे, मतलब बांधा, कह रहा मैं काम तो कर दूंगा लेकिन एक दिक्कत है। ऐसे ही होता है भाई, याद रह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। गरिमा, सर हमें बोलते हैं कि तुम कभी एग्जाम नहीं निकाल सकती, तो आप बोलो आप बिल्कुल सच कह रहे हो। आप कौन से देवलोक से आए हो, और आप जो है हमारे बागेश्वर धाम सरकार के भी आगे वाले वंशज हो, और आगे आने वाले बागेश्वर धाम सरकार आप ही, तो आपने मेरा फ्यूचर देख लिया है। अब उनसे फिर रिटर्न में ये और पूछ लेना तुमने कौन कौन सा एग्जाम निकालने वाले हो। तुम्हें मेरी तो बहुत पता है, अपनी भी बता दो तुम कौन कौन से एग्जाम निकालने वाले, अगर तुम फ्यूचर को इतने अच्छे से प्रोडिक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसे और उनसे पूछ लेना भाई। और फिर एक दो बात हमारी पूछ लेना, अगर इतना अच्छा बाबा लोग आपके पास हैं जिन्होंने आपका फ्यूचर बता दिया है कि तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। हैप्लेस का मतलब होता है मेरे भाई, ये भाग्यशाली नहीं होता, अभागा। हैप्लेस मतलब अभागा, बेचारा, कोई व्यक्ति ऐसा है जी। हाँ जी, हाँ भाई, अब चला देना। ठीक है, तो हैप्लेस का मतलब, हैप्लेस देखो हेल्पलेस है, कोई व्यक्ति ऐसा है इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, बेचारा है, अभागा है नहीं है भाई, ऐसे ही है ना। फॉर्चुनेट होता है, लकी जो होता है, गिफ्टेड है, फेवर्ड है, किसी को आप फेवर कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, जी हो गया, हाँ जी, सही बात है। आगे बढ़ जाऊं, हेडलेस हो जाएगा असावधान, जो सावधानी है। हेड मतलब सर, लेस असावधान। अगर भाई तुम प्रेम प्रसंग में पड़ रहे हो, शादी ब्याह के चक्कर में आ रहे हो, इसका मतलब तुम हेडलेस हो, असावधान हो। हेड मतलब सर, हेडलेस मतलब सर, हाँ, भाग्यहीन। भाई अगर तुम बिना सर के कोई काम कर रहे हो, मतलब तुम बिना दिमाग के काम कर रहे हो। असावधान हो, सीरियस नहीं हो, केयरफुल उल्टा हो गया। ऑब्जर्वेंट हो गया, ऑब्जर्व जो करता है। प्रूडेंट हो गया, मैंने प्रूडेंट, जो डेंट को प्रूफ कर दे। लड़ाई हुई, एक्सीडेंट हुआ, जिसने डेंट प्रूफ कर दिया तुम्हारी गलती, मतलब तुम ध्यान से काम करो। अटेंटिव हो गया, थॉटफुल, जो पूरा सोच विचार करता है, हो गया जी। ठीक है, हमरस को हो गया मेरे भाई विनोदपूर्ण, कोई बहुत ही विनम्र है, विनोदपूर्ण है, रसीला, आपके लिए अच्छा है। हम रस, जो हमसे रस से बात करता है। हम रस मतलब जो हम सफर, हम राही, है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ। ठीक है, तो हम रस को ऐसे याद रख सकते हो। सीरियस हो गया, मोरोज हो गया, मोर रोज, मोरोज मतलब ज्यादा रोज जिसको मिलते हैं वो निराश हो जाता है। ग्रेव हो गया भाई, ग्रेव यार्ड होता है, ग्रेव का मतलब वो भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, अरे जहां दफनाया जाता है, चिता से उल्टा, कब्र, है ना। डिप्रेसिंग हो गया, डल हो गया, ट्रेजिक हो गया। ग्लो मी, ओ माई ग्लो, ग्लो माई, मेरा ग्लो उड़ गया, निराश है, सैड है, ये तो उल्टा हो गया। जिसमें रस है भाई, आर ओ यू है, हम वो, हम और रस, हमको और रस से मीठी मीठी बातें करने वाला, अच्छी बात हो गया जी। हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ जी, जी आकाश सिंह।
जी बहुत है भाई, क्या बात है, आ जाओ यहाँ पढ़ लो, ज्यादा ज्ञानी बाबा मत बनो। है ना, इमैकुलेट का मतलब हो जाता है शुद्ध, कोई चीज शुद्ध है, प्योर है, कोई चीज शुद्ध है, प्योर है एकदम, है ना, इमैकुलेट इसका मतलब होता है। और देखो डिफाइल्ड का मतलब हो जाता है अशुद्ध, फाइल को आपने डी कर दिया है, टार्निश हो जाता है अशुद्ध, डिग्रेड अशुद्ध हो गया, है ना, डर्टी हो गया, ग्रम्बी हो गया, ग्रबी हो गया। अब पहले, सबसे पहले तो इसको याद करते हैं, इमैकुलेट को कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, आप बाहर जाओ, आप जाओ, आपसे मैं पूछता हूं, मैं 5 तरह के खाने आपसे पूछता हूं, आप गए मेरे भाई, आप गए मैकडोनाल्ड में, है ना, मैकडोनाल्ड में, मतलब मैकडी में गए आप, चलो चलो और छोड़ो, आप एवरग्रीन में गए, जिन चीजों हम गए ना, हम उनकी बात करें ना, जिनमें हम ही नहीं गए, तुमसे क्या पूछे। एवरग्रीन में चलो, जैसे खाने के लिए हम गए, और फिर हम गए रोड साइड ठेले पर, ठेले पर हमने खाया। और एक जो बीकानेर में, बीकानेर में हम खाने गए, और एक रेस्टोरेंट पर, फैमिली रेस्टोरेंट ये जो होते हैं रेस्टोरेंट, और एक मम्मी के हाथ का खाना। सबसे शुद्ध खाना कौन सा होगा, सबसे शुद्ध खाना कौन सा होगा, अतुल कुमार जी आप ही बताओ, सबसे शुद्ध खाना कौन सा होगा, बताओ जी। सर कोई सस्ता दिखा दो, ठेला है ये सस्ता, इससे भी सस्ता चाहिए क्या, फिर तो 1 रुपए की 4 संतरा की टॉफी मिल जाएंगे दुकान पे, फिर तो वही ले लो, 1 रुपए की 4 संतरा की टॉफी जो दुकान पे मिलती है ना, अब मिलती है नहीं मिलती है, पहले 8 आती थी फिर 4 होगी, फिर तो वही ले लो, किसी का मीठा आजकल को जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो पहले हमारी चॉकलेट 1 रुपए की 4 संतरा की टॉफी होती थी, कुछ मीठे का मन किया, 1 रुपए की 4 संतरा की टॉफी। हाँ जी, मम्मी का, तो बस मुझे यही बता दो, अम्मा है इसमें, अम्मा कुल को 8, अम्मा, अम्मा, इमैकुलेट अम्मी, अम्मी, या अम्मा अम्मी कर दो, ई डबल एम में, कुल को, कुल 8 कैसा खाना देती है भाई, अम्मा जो होती है हमारी मम्मी, हमारे कुल को, दादी दादा पापा मम्मी सबको कैसा खाना खिलाती है, सबसे अच्छा मम्मी के हाथ का खाना होता है, सबसे शुद्ध होता है वो, तो इमैकुलेट अम्मा कुल को खिलाती है कैसा खाना, शुद्ध खाना, इमैकुलेट अम्मा कुल 8। हाँ जी, ठीक है जी, याद रह जाएगा भाई, एक तरफ शुद्ध खाना है, दूसरी तरफ डिफाइल्ड है, अशुद्ध हो गया, टार्निश्ड हो गया, टार्निश मतलब तारखून नहीं होता, आप ऐसे देख लो, टार्निश्ड भाई किसी ने तार वार डाल दिए, जैसे बाल डलने से खाना खराब हो जाता है, टार्निश्ड हो गया, ऐसे देख सकते हो, डिग्रेड, ये सब हो गया। इमेंस हो गया मेरे भाई, अत्यधिक, विशाल, इमेंस, ह्यूज, ह्यूज, इमेंस, कोलोसल हो गया, अत्यधिक होता है, ये तो बड़ा ही मतलब बेसिक वर्ड है, इमेंस बेसिक वर्ड है। हाँ जी, ठीक है, याद रह जाएगी जी। हाँ जी, एक टाइम पर 16 भी आती थी। फनी हो गया बहुत, मतलब कि छोटा, कम। सिग्निफिकेंट मैंने आपको साइन सफिशिएंट करके याद कराया था, अगर आपके साइन सिग्निफिकेंट हो गया जी, है ना, तो ये होता है पर्याप्त, और इन लग के ऑपोजिट बन गया, टिनी तो छोटा सा, है ना, और स्मॉल हो गया, डिमिन्यूटिव हो जाएगा बहुत छोटा, डिम मतलब कम, डिम लाइट आती है कम लाइट, तो डिमिन्यूटिव हो गया कम ही से रिलेटेड, कोई चीज कम है। हाँ जी, जी, ओके जी। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। इमर्ज का मतलब होता है डूबना, इमर्ज मतलब, इमर्ज आप देखो, मर्ज का मतलब होता है ऊपर उगलना, मर्ज करना, मतलब मर्ज वैसे मिलाने का मतलब होता है, मर्ज कर दो भाई, मिलाना। इमर्ज का मतलब होता है डूबना, और इमर्ज का मतलब देखो देखो, EMERS, ये GE होगा ना, इसका मतलब होता है ऊपर आना, अनकवर करना, ड्राई सूखना, राइज उगदे होना, और उसका ऑपोजिट होगा ई को हटा के IM लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, ऐसे देख सकते हो। इंडिशेंट का मतलब हो जाता है अभद्र, अभद्र, याद करने का तरीका। इन मतलब ऑपोजिट है, देखंत मतलब देखंत, देखंत आपको मतलब इन देखंत, जिसे देख नहीं सकते, जैसे कि आजकल का, आजकल के एकता कपूर के सीरियल, इमरान हाशमी फेल कर रखा है उन्होंने एकता कपूर के सीरियल्स में।
हम पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, मम्मी है, पापा है, और सब पूरी फैमिली समझ जाओ भाई। और फिर उनके रोमांटिक वो आएंगे, उनके रोमांटिक ऐसे ऐसे सीन रोमांटिक आते हैं, वो गोदी में उठा के और बेड पे ले जा रहा है, फिर बातें कर रहे हैं, और मतलब वो दोनों की आंखों में आंखें, आधा आधे घंटे तक वही टनिन 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 बजते। भाई इन देखंत होते नहीं होते वो। फिर ना सबको अपने अपने बहाने याद आते हैं। किसी को मेरे को बाहर घूमने जाना है, मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे को पानी पीना है, मेरे को ये करना है। मतलब हाँ जी, आप देखो एंडिशेंट मतलब इन देखंत इतने अश्लील होते हैं, ये अश्लीलता से रिलेटेड है। इंडिसेंट मतलब कोई चीज अभद्र है, अश्लील है। होता है ऐसा? नहीं होता है भाई। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? किस किस के साथ ऐसा हुआ? हमने तो घर में टीवी देखना ही बंद करी है, स्पेशली एकता कपूर के सीरियल देखने बंद कर दिए, क्योंकि इमरान हाशमी तो फेल हो चुका है, उसकी मूवी तो आती नहीं है, तो इमरान हाशमी की जिम्मेदारी एकता कपूर ने ले ली है। और वही ये कारण है कि जो आजकल के बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, रोमांटिक सीन पर सब इधर उधर देख। भाई वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक सीन लाने लगी है आजकल। हाँ, ज्यादा ही रोमांटिक सीन लाने लगी है। एड्स देख लो, एड्स में भी देख लो, फिर ऐसे ही रोमांटिक ज्यादा वो आएंगे। तो भाई इन देखंत होते हैं वो। अब देखो मैं आपको वो नहीं करा रही, ये सबकी लाइफ में है ये। अब आप ये मत देखो सर जी आप ऐसे याद करा रहे हो, ऐसी बातें करते हो। भाई जो चीज आपकी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो चुकी है उसे मुझे बोलने में क्या दिक्कत है ना? अब आप चौथी पांचवी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, ग्रेजुएट हो, ठीक है? तो इंडिसेंट मतलब इन देखंत अश्लीलता से रिलेटेड हो गया, और डिसेंट देखंत जिसे आप देख सकते हो। डिसेंट का आपने सुना है? हाँ, हाँ। अब बदल भी नहीं सकते उस टाइम पर, बिल्कुल सही कहा। तो हमारा तो भाई मैच आ रहा हो तो हम टीवी चलाएंगे, नहीं तो हम टीवी बंद या उस कमरे से बाहर, है ना? प्योर हो गया, अच्छा है, प्रॉपर है, मॉरल, नैतिक है। ये अनैतिक होते हैं, इंदेखंत अनैतिक होते हैं। मॉरल हो गया, वर्चुअस हो गया मेरे भाई। वर्च्यू होता है गुणी, VIRTUE। वर्च्यू का ऑपोजिट होता है वॉइस, वाइस, VOICE करके, VICE करके, ऐसे करके होता वर्च्यू वाइस। हाँ जी, जी बहुत बढ़िया। हाँ, रिजल्ट आया है, कोई पड़ोस की आंटी का, हाँ हाँ, घर वाले क्या सुना, अच्छा, रीट में सेलेक्ट। भाई बहुत अच्छी बात है, उन आंटी को हमारी तरफ से भी बधाइयां बोलना। इनिविटेबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अपरिहार्य, जिसके बिना आपका काम ना चले। जो आपको आज पता है मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? आज मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने आधे घंटे इनकी मुहूर्त देख ली थी। तो और दिन मुहूर्त नहीं देखता तो यहीं आके एक्सप्लेन करता था। आज इनकी मुहूर्त देख ली थी मुझे ये पढ़ाने, तो माइंड में शॉर्ट स्टोरी, मतलब हल्की सी पहले झलक बन गई थी स्टोरी। इनिविटेबल तो मैंने आपको 20 बार का करा दिया। इनवाइटेबल, जीजा फूफा, भाई जिसे आप अनअल्टरेबल है, अनअवॉइडेबल है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, है ना? अनलाइकली है, डाउटफुल हो गया, अनसर्टेन अनिश्चित है, अवॉइडेबल है, अनश्योर है। ठीक है भाई, ये जिस पे आप डाउट करो भाई उनको इनवाइट करे ना करे, डाउट है। अनलाइकली है, इच्छा नहीं है। अनसर्टेन अनिश्चित है, करेंगे भी नहीं करेंगे। अवॉइडेबल है, अवॉइड कर देंगे। अनश्योर है, श्योर नहीं हो। और ये तो भाई श्योर हो गया, लाइकली हो गया, है ना? और अनडाउटफुल है, सर्टेन है, अनअवॉइडेबल है, श्योर है। जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अब जीजा फूफा अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल होते हैं भाई, इनिविटेबल होते हैं। इनवाइटेबल सबसे पहले जीजा को, फिर फूफा को। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। इंसिपिड का मतलब हो जाता है बेस्वाद, फीका। देखो इंसिपिड बोलने में लग रहा है मतलब बस फीका फीका सा है कुछ टेस्ट। इंसिपिड मतलब फीका फीका सा, है ना? डिलेरियस हो गया भाई मेरे भाई, डिलीशियस, डिलीशियस हो जाता है, खाने को बोला जाता है डिलीशियस फूड, बहुत स्वादिष्ट, है ना? लस्सीवियस हो गया भाई, इसमें लस्सी है, लस्सी यस, हमको मुझे तो लस्सी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तुम चाय दर्शन मत कराओ, लस्सी दे दो, मजा आ जाता है। ठीक है जी। और टेस्टी हो गया स्पाइसी, सारी लड़कियां, किस किस को याद आ रहा है वो, किस किस को याद आ रही है? चिली पटेटो, बर्गर, गोल आंखें बंद करो, इमेजिन करो, इमेजिन, जिसको प्यास लगी हुई है इमेजिन करो, वो लड़कियां चिली पटेटो आपके सामने रखे हुए हैं, बर्गर आपके सामने आने वाले एक साथ। ऑप्शन देखो, कोई आपके लिए हाफ प्लेट चिली पटेटो, हाफ प्लेट मतलब एक बर्गर लेके आया है स्पाइसी मिक्स वेज, है ना, कैप्सिकॉन डाल के। एक आपके लिए लेके आया टिक्की,
पनीर टिक्का लेके आया कोई आपके लिए, कोई आपके लिए लेके आया बढ़िया वाले फेमस गोलगप्पे, और जो आपको प्यास लगी है पी लो जी, ठीक है। तो स्पाइसी टेस्टी से रिलेटेड अच्छा है, और इंसिपिड बेस्वाद है, ऐसा हो गया जी, हाँ ठीक है, हाँ जी। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट, करा रखा है मैंने आपको। इन देखो, सॉल्व वेंट मतलब जाना, और सॉल्व मतलब सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन करो चले जाओ। सॉल्वेंट हो गया जो अपने भाई सारे कर्जे वर्जे उतार कर चला जाए, हाँ जी हाँ, कर्जे वर्जे उतार कर चला जाए, सॉल्वेंट हो गया। मोमोज, मोमोज तो रह गया, इनको मूसे के वो बच्चे ना, मूसे के चुड़े हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते मोमोज। बचपन में जब हम थे तो हमको ऐसा लगता था ये खरगोश या मूसे के अंडे बच्चे से हैं, गिलगिले गिलगिले से मोमोज, हाँ जी हाँ, ठीक है। सॉल्वेंट जो सॉल्व करके अपनी स्थिति को सॉल्व करे, और इंसॉल्वेंट इनसॉल्व बिना सॉल्व किए चला गया, जैसे कि विजय माल्या, है ना, विजय माल्या। विजय माल्या ने इस बार 26 जनवरी पे पिछली बार बोला था भारत को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, तो हमारा जो एसबीआई था उसने टैग करके विजय माल्या को, ट्विटर को बोला घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, है ना, घर आ जा परदेसी, आज भी बुला रहे हैं। इंसोल्वेंट जो बिना सोल्व किए चला जाए, भाई दिवालिया है, बिना सोल्व किए चला गया इंसोल्वेंट। इन सोल बिना सोल किए वेंट चला गया, दिवालिया लोग है भाई। वेल्दी अमीर हो गया, सोलवेंट हो गया जो सोल्व करके जाए, अमीर है भाई, सोल्व करके गया है भाई, सोल्व करो अपने को जितना भी। ओपुलेंट मतलब ओपोले आंट, ओपोले आंट, ओपुलेंट, ओपोलेंट हो गया। और एक इसमें एफ्लुएंट, देखो एफ्लुएंट भी आ गया। ए फ्लू जींस पहनने वाली अंट, ओप्पो फोन चलाने वाली अंट, कैसी होंगी भाई, अमीर होंगी। वरना देखा है वो पापा की परी थैले पैसे 100 की 2 जीन्स, वो इतनी बिल्कुल जिसमें उनकी जो कमजोर लेग पीस वाली कंडीशन में आ जाती हैं, ठीक है जी। रिच हो गया अमीर, है ना भाई, याद करा रहा हूं, सीरियस मत लियो मेरी बातों को। इन्वेक्टिव का मतलब हो जाता है फटकार लगाना, इनवेक्टिव मतलब इन बैठे टीवी पर बैठ के हो तो फटकार लग जाती है, आप ऐसे देख सकते हो। प्रेज हो गया प्रशंसा, अपलाउड हो गया, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, तो अप्लाउज अपलाउड दोनों का मतलब किसी की तारीफ करना है, आप लाउड लाउड तालियां बजा रहे हो किसी के लिए, हाँ हाँ जी, जी हाँ, अपलाउड हो गया जी, ओके, है ना। अक्लेम हो गया भाई, आपने क्लेम, अकल एम है आपका, अकल ACCL अकल, एम मतलब आपका टारगेट है, ज्ञान आपका टारगेट है। अकल बड़ी के भैंस बोला जाता था जब हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती कि भाई अकल बड़ी के भैंस, तो जो जिनके सच में ही बड़ी अकल वाले होते थे वो बोलते थे भैंस बड़ी है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं जी। आ जाते हैं हमारे इनविंसिबल, आई एम इनविंसिबल टुडे, कितना अच्छा गाना है, हाँ जी, कितना अच्छा गाना है, आई एम इनविंसिबल टुडे, हाँ जी हाँ जी। इंग्लिश की तो गारंटी है, इस बैच से बिहार पुलिस हो जाएगा, इंग्लिश की गारंटी है, बाकी के मैं नहीं बता सकता। आपको कोई भी अपना स्टेट एग्जाम देना है 1 डे, अगर सिलेबस सेम है तो मेरी गारंटी, सिलेबस अगर सेम है तो लेवल की गारंटी मेरी है, लेवल की गारंटी मेरी है, ठीक है जी। इनविंसिबल तो मतलब अजय जिसको कोई हरा ना सके, इनविंसिबल उसके बल से कोई उसको विन नहीं कर सकता, इन विन है, इन लक के ऑपोजिट विन मतलब जीतना, इन विन जो अजय है अपने बल से, उसका बल देख रहे हो, उसको बल से नहीं हरा सकते कोई, इनविंसिबल है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भैंस बड़ी, हाँ जी, है ना। विंजिबल भाई जिसे आप जीत सकते हो, है ना। सस्पेक्टेबल जिसपे संदेह हो, अनसेफ हो गया, वल्नरेबल हो गया जिसपे आप घात लगा सके, जिसका आप नुकसान पहुंचा सके, जिसको आप चोट पहुंचा सके। और डिफेंस लेस है, डिफेंस लेस रक्षा रहित है, डिफेंस लेस है, ठीक है जी, हाँ जी। हम्म देखने, हाँ अकल देखी आपने, आप अपनी अकल का बिल्कुल सही प्रदर्शन कर रही हो शिवानी चौधरी जी, बोलिए देखने में तो भैंस ही बड़ी होती है, इसका मतलब तो आपने भगवान को भी नहीं देखा, तो फिर तो भैंस भगवान से भी बड़ी है, हैं? मतलब जो चीज जो मतलब आप देख नहीं सकते इसका मतलब वो छोटी है,
जुडिशियस हो गया उचित। भाई देखो जुडिशियस जो है हमारी जो जुडिशरी होती है, भाई जज जो होता है, JUD, ये न्याय से संबंधित आ जाता है ना। तो जुडिशियस, जुडिशरी, जज, ये आप कैसे होते हैं मेरे भाई? ये उचित होते हैं, सही के साथ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, है ना, रीजनेबल होते हैं, अनरीजनेबल तार्किक होते हैं। इम्प्रूडेंस, मैंने बोला था प्रूडेंस होता है विवेकी, ज्ञानी, जिसको सही गलत की समझ हो। प्रूडेंस, प्रूडेंट, मतलब जो प्रूव कर दे। इति सिद्धम करते थे हम, हैंस प्रूफ करते थे हाई स्कूल इंटर में। तो प्रूडेंस, दुई देसी प्रूफ कर दे जो प्रूडेंस, है ना, तो वो तो विवेकी है, ज्ञानी है। इमलक के ऑपोजिट हो गया। पुलिस बेवकूफ, आपको पता ही है। एब्सर्ड मतलब बेतुका होता है, आपको पता ही। एब्सर्ड बेतुका होता है। अगला मेरा वर्ड है जुबिलेंट, का मतलब हो जाता है उल्लासी, मजाकिया, मौजी, जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाला होता है। हाँ जी, जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाला वो होता है। हाँ जी। 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 हाँ हाँ, ये सिद्ध कर रहे हैं इनकी अकल बड़ी है। हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं सर गॉड होते ही नहीं है। हाँ जी। दुर्गा ठाकुर जी, मैं ठीक हूँ। शैलेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना। उल्लासित हो गया, इसको याद कैसे करोगे भाई, है ना। आपको वो गाना बताओ, एक गाना है, जुबी 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 पंपारम, जुबी जुबी परम्पा। गाना सुना है आपने, थ्री इडियट का, है ना। नाचे गाए क्यों पागल स्टूपिड मन, है ना। तो उस गाने में आपको कैसा लगता है हीरो का मूड? आपको वो आपने गाना सुना है, जैसे वो आपने गाना सुना हो कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, कह रहा भाई तेरे भाई का मन है गाना सुनने का सैड, तो वो एकदम से टोन बदल देता है, लकड़ी की काठी, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर कोई आंट जूबी वाला गाना सुन रही है, जूबी 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 पंपा आरम जूबी परम्पा, मुझे ये बता दो उसका मूड कैसा होगा? आज थ्री इडियट का है, बिल्कुल थ्री इडियट का है। बस आप मुझे ये बता दो वो गाना होगा कैसा, उसका मूड उस टाइम पे। अगर कोई गाना ये सुन रहा है जुबी जुबी परंपा, तो उसका उस टाइम पे गाने का मूड कैसा होगा? जो सुनने वाला है, लिसनर का मूड कैसा होगा? हाँ। हाँ, तो जुबिल का अंट सुन के ऐसे भी देख सकते हो भाई, जुबिन नौटियाल है, उसका अंट गाना सुन के कैसे हो जाती है। हाँ। हाँ जी। हाँ, तो उस गाने में कैसा हो जाती है, अंट उसको सुन के खुशी हो जाती है ना। मेलांसोली एक वर्ड हो गया जी, इसको आप अपने तरीके से याद कर लेना भाई, मैं नहीं करा सकता। डिप्रेसिंग आपको पता ही है ना। क्रेस्ट फैलन हो गया एक वर्ड हमारा, इसको भी अपनी तरीके से कर लेना, है ना। डिस्पोंडेंस हो गया, डिसपॉन्ड, भाई पॉन्ड जो है हमारे उससे बहुत ज्यादा आगे है, कीमत ज्यादा, तो देश जो है पॉन्ड से निराश हो जाता है। पाउंड होती है ना, करेंसी होती है पाउंड, तो पाउंड की कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ, बेकार होगा, ठीक है जी, आप बेकार। उसमें वो एक एक हाथ ऐसे कर करके नाचता रहता है, बेकार मूड में ऐसे नाचता है कोई, हद है यार तुमसे भी। और जुबिनाइल तो आपको पता ही, किशोर को बोला जाता है, जुबिनाइल कोर्ट होता है, जुबिनाइल होता है ना, जुबिनाइल कोर्ट, ये हाँ जी। ठीक है, तो ये हो जाता है किशोर, जो मतलब कि जुबिनाइल हो जाता है आपका 16 साल से नीचे तक का, 16 साल तक की ईयर को जुबिनाइल कोर्ट में भेजा जाता है। पहले 18 था, अब 16 कर दिया गया है, अब निर्भया केस, रेप केस के बाद में। मैच्योर हो गया, जिसकी भाई जो मैच्योर है, एडल्ट हो गया, ग्रोन अप है, जो मैच्योर हो चुका है, डेवलप्ड हो गया जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। जी। नहीं, आप अगर, हाँ जी, अगर आप अपने वैसे नॉर्मली याद करोगे तो आप बार बार याद करोगे, भूल जाओगे, इरिटेट होते हैं, माइंड पे बहुत लोड पड़ता है। इस तरीके से अच्छा, मतलब कि ना तो बोर होते हैं, लॉन्ग टर्म तक याद रह जाते हैं माइंड। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, आप इसको देख सकते हो, क्रेस्ट फालन को भाई, वो जो क्रेस्ट होते हैं ना, वहां से बड़े बड़ी जो वो गिरते हैं पत्थर के टुकड़े, वो गिर गए तो उसको बोल सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। अब देखते हैं आपको याद कितने हुए।
आप ये नहीं बोलोगे देखो इसमें है क्या, एक वर्ड, और लगभग एक से इधर एक या दो वर्ड में इधर याद करा रहा हूं, तो एक से तीन वर्ड, तो लगभग 20 या 60 वर्ड को हमने याद किया है। 60 में भी आप 50 वर्ड मान लो, और लगभग लगभग 50 वर्ड्स का हमने रिवीजन किया है जो हमने पहले पढ़े हुए। बहुत सारे वर्ड हमने जैसे पहले पढ़े हुए, जैसे डेस्पोंडेंट, मैंने आपको पहले देश पौंड से निराश है, भाई पौंड की कीमत ज्यादा है इस बातों से, ऐसे। तो आप मान के चलो लगभग 50 नए वर्ड हमने सीखे हैं और 50 पुराने वर्ड्स का रिवीजन किया है। तो आप ये मत मानना सर 20 ही कराए हैं, ये मत मान के चलना। हाँ जी, जी हाँ जी। मेलनचोली मतलब उदास होना, निराश होना, हतोत्साहित होना, है ना, ऐसे देख लेना। हाँ जी, अगला वर्ड है। अब आप, क्या आप लोग रेडी हो, पहले ये बताओ, रेडी फॉर अ क्विज, क्या आप लोग रेडी हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा जी। आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा 1 बजे, और मैं CHSL वाले साथियों को बता दूं, उनके कुछ चैप्टर छूट गए, तो मैं प्रोनाउन की क्लास आज से स्टार्ट करने वाला हूं 5 बजे। तो CHSL वाले मेरे साथियों के लिए 5 PM से, 5 PM आज से ही स्टार्ट हो रही है क्लास हमारी ऐप पर। कौन सी? प्रोनाउन की होगी। और फिर प्रोनाउन के बाद हम करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर हम टेंस करेंगे बस, और फिर हमारा एडजेक्टिव आपका रह गया, एडजेक्टिव करेंगे। तो आप फिर CGL वाले साथियों के साथ आ जाओगे, ठीक है जी? हाँ ठीक है, आप रेडी हो तो लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आपको माइंड में देखो, इधर आपको तब लॉजिक लगाना है, पहले इधर वाले वर्ड का लॉजिक लगाओ, इसका मतलब क्या होगा। इधर वाले वर्ड का लॉजिक लगा के, यार ग्रिसली है तो ग्रिसली क्या हो जाएगा, ग्रिसली, ग्रिसलाए। किस क्यों लेके आए थे? कोई अगर ग्रीस आपने को ले ली है और वो मुंह पर लसेड़ लिए, कैसा दिखेगा, कैसा लगे? तब आपको इधर वर्ड को रिलेट करना है जी। हाँ जी, जी बताओ जी क्या होगा। क्लास ऐप पर होगी जी 5 बजे CHSL के लिए। भाई कम कर दो यार, ज्यादा हो रहा है ये तो, इसे ऊपर कर दो, ऊपर कर दो इसे। बस बस जी। CGL वाले अपनी पुरानी क्लास देख के रिवीजन करो, उनको करना है तो भाई वो बंद होने वाला है। CDAB सही आंसर आपके आ रहे हैं। ग्रीसली, अगर ग्रीस लगा ली है किसी ने, आपने किसी को ग्रीस ला के दे दी है, क्रीम के नाम पर ग्रीस ला के दे दिया, वो ग्रीस मुंह पे लसेड़ ले, भाई कितनी भद्दी बुरी लगेगी, है ना, भिंड, भयानक एकदम से, गंदा दिखना बहुत। प्लीजिंग शानदार है, अट्रैक्टिव हो गया, चार्मिंग हो गया, डिलाइटफुल हो गया, पहले का हो गया C, है ना। गाइल का क्या मतलब हो जाएगा? गिली, एडम गिलक्रिस्ट ने वो बॉल लगा के हमको चीट किया, शतक मारा था, है ना भाई, चीट करना किसी को। ऑनेस्ट हो गया, फ्रैंकनेस हो गया, अपराइट हो गया, D हो गया, है ना। गॉर्जियस, गॉर्जियस, हमारा जी उस तरफ गौर करता है जो चीज बहुत भव्य शानदार हो। डल, अनप्रिंट, बोरिंग हो गया, ड्रैब, अगली, ऑप्शन A हो गया। और ग्रेसियस, जिसने हमको ग्रेस दिया, भाई बड़ा अच्छा व्यवहार के व्यक्ति, बहुत विनीत है ना, बहुत ही सिविलाइज्ड है। रूड हो गया, अनफॉर्वी, जो माफी ना दे, इम्पोलाइट है, 1 नंबर की भी माफी ना देता हो। CDA भी सही आंसर थे आपके, बिल्कुल। इस वाले के बता दो यहाँ पे क्या होंगे सही आंसर। बिना रिवीजन 50 में से 37 अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। फिर से CDA भी आ गया क्या? पुराने का मत दो। देखते हैं। हैम्पर, हाँ में पर, हाँ में लेकिन, बट, किंतु, परंतु लगा दी, मतलब कि आपके उसमें अटकाव आ गया है ना, बांधा है। अब प्रमोट, फैसिलिटेट, हेल्प, एड, असिस्ट, किसी को मदद करना, एक तरफ आप बांधा डाल रहे हो। हेल्पलेस क्या हो जाएगा भाई? हेल्पलेस है, कोई बेचारा है, अभागा है। और फॉर्चुनेट, लकी, उसका हो गया अभी,
है ना। हम और रस, हम से रस से बात करने वाला, मतलब कि बहुत ज्यादा कैसा है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि रस वस से बात करना, मीठा, अच्छा, अच्छे स्वभाव वाला। और और सीरियस हो गया, मोरोज उदास हो गया, कोई एक दुखी है, उदास है, ग्रेव हो गया। और हेडलेस बिना सर के, मतलब कि लापरवाह व्यक्ति है। और केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, प्रूडेंट, ये वो एक सावधान व्यक्ति है। ए बी डी सी सही आंसर हो जाएंगे। ए बी डी सी सही आंसर हो गए। आगे आ जाते हैं जी, इस वाली स्लाइड पे बताएंगे क्या क्या आंसर होंगे, क्या क्या आंसर होंगे, बताओ जी। इमर्ज है, इमेंस है, इमेक्युलेट है और इंडिसेंट है। इमर्ज मतलब डूब जाना, है ना। और अनकवर, ड्राई, राइज, इमर्ज, इसका मतलब उभर के आना, ऑप्शन सी हो गया, है ना। इमेंस हो गया विशाल, कोई चीज बहुत बड़ी है। पनी, इंसिग्निफिकेंट, टिनी, डिमिनेटिव, स्मॉल, इसका ऑप्शन बी हो गया। इमेकुलेट, अम्मा कुल को खिलाती है, शुद्ध बिल्कुल। और डिफाइल्ड हो गया, टायरनिश्ड हो गया, डिग्रेड हो गया, ऑप्शन ए हो गया, गंदा, दूषित। और इंडिसेंट देख नहीं सकते, अश्लील है, डिसेंट प्योर, ऑप्शन डी हो गया। तो सी बी ए डी सही आंसर हो गए। सी बी ए डी सही आंसर हो गए, सी बी ए डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूं भाई, इसके बताएंगे सही आंसर। जी, पहला वर्ड है इनिविटेबल, इंसोल्वेंट है, इंसिपिड है और इनवेक्टिव हो गया। इनिविटेबल, इनवाइटेबल मतलब जिसके बिना काम ना चले, अपरिहार्य हो गया, मतलब कि अनअवॉइडेबल है। इसका हो जाएगा अवॉइडेबल, अनलाइकली, डाउटफुल, ए। और इंसोल्वेंट भाई दिवालिया है, बिना सोल्व करे चला गया, गरीब। और वेल्दी, सोल्वेंट, ऑपुलेंट, रिच, एफ्लुएंट, इसका ऑपोजिट हो गया। इंसिपिड बेस्वाद है भाई, है ना, बिल्कुल इंसिपिड, मतलब डी ग्रेड की सिप है, बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। और डिलीशियस है ना, लसिवियस है, टेस्टी, स्पाइसी, इसका ऑप्शन बी हो गया। और इन्वेक्टिव हो गया मेरे भाई, इन्वेक्टिव हो गया, किसी को मतलब इन्वेक्टिव जो एक्टिव नहीं है, बुराई करना, निंदा करना, प्रेज, अप्लाउज, अक्लेम, फ्लैटरी, ऑप्शन डी हो गया, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, चापलूसी करना, ये मतलब हो गया। ए सी बी डी सही आंसर है। लास्ट स्लाइड आ जाती है, फिर देखते हैं आपको कितने याद हुए, हमें ये पता चले कि भाई आपको कितने याद हुए हैं, आपको याद कितने हुए हैं। और मैं आज आपको, अब जो हमारी अपडेटेड वर्कशीट होगी ना, जो नाउन हमने कर लिया है, प्रोनाउन हमने कर लिया है, तो उसकी मैं अपडेटेड वर्कशीट आज डलवा दूंगा। किसमें? आपकी जो हमारी वर्कशीट सॉल्यूशन की क्लास होगी उसमें अटैच्ड होगी, और वो आप जरूर देख लेना, अपडेटेड वर्कशीट जो होगी, ठीक है। 150 क्वेश्चन की वर्कशीट का सॉल्यूशन आप करते रहना, हर सप्ताह संडे में एक वर्कशीट का सॉल्यूशन जरूर करें खुद से। जुबिलेंट है, जुवेनाइल है, और जुडिशियस है और इनविंसिबल है। जुबिलेंट का क्या मतलब है? जुबिले अंट, जुबी 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 वाला गाना अंट अगर लेती है, मतलब अंट बहुत खुश है। हंसी मजाक वाला है, बहुत ही दिलखुश इंसान होता है, उसको बोलते हैं जुबिलेंट, है ना। और उसका ऑपोजिट मिलेंचोली हो गया भाई, मिलेंचोली। और डिप्रेसिंग हो गया, क्रेस्ट फैलन है। और डेस्पोंडेंट है, डिस स्पिरिटेड है, देखो स्प्राइटेड होता है बहुत उत्साही, और डिस लगा हुआ तो ऑपोजिट हो गया पहले का, सी। और जुवेनाइल कोड तो आपको पता ही है भाई, जो कम उम्र के उसके लिए होता है, मैच्योर अडल्ट, उसका ऑप्शन डी हो गया। और जुडिशियस हो जाता है भाई, जो गलत सही को तर्क संगत रखे, न्याय प्रिय, तर्क संगत, प्रूडेंट, फुलिश, एब्सर्ड, उसका ऑपोजिट हो गया। और इनविंसिबल, जिसे आप जीत ना सको, और विंसिबल, जिसे आप जीत सकते हो, हरा सकते हो, ये हो गया।
सस्पेक्टेबल अनसेफ हो गया, वल्नरेबल डिफेंसलेस हो गया। तो CDBA सही आंसर है। तो कितने आपको याद हुए, है ना? मनवेंद्र सिंह 20 में से 20, बहुत बढ़िया जी। 20 में से 20 और आए हैं सृष्टि गुप्ता करके जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि आपको सारे लगभग याद हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, 1 बजे मिलते हैं 10 मिनट बाद प्रैक्टिस सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मतलब आराम कर लें, चाय कॉफ़ी सिप ले लें पानी का। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।